आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 20 से लेकर 30 जून तक का समय कैसा जाने वाला है। जून महीने के इन 10 दिनों की बची हुई समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में क्या प्रभाव देने वाली है। किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर कर्क राशि वाले जातकों को संभल कर सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो ये राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे कर्क राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहेंगे कि 20 से लेकर 30 तारीख के बीच में ग्रहों में क्या परिवर्तन होने वाला है और आपकी राशि के ऊपर ग्रहीय अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के अष्टम में राहु और आपके द्वितीय भाव में केतु ये जो लंबे समय से गोचर करने वाले हैं और कर रहे हैं, इस समय में भी करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, भाग्य भाव में शनि रहने वाले हैं इस पूरे समय में। मंगल की अवस्था दर्शकों लंबे समय से आपके कर्म भाव में बनी हुई है, लेकिन मंगल का परिवर्तन 21 जून को होने वाला है। 21 जून को मंगल देव आपकी राशि के 10वें भाव से निकलेंगे और एकादश भाव पर जाने वाले हैं, जहाँ की ये 30 तारीख तक रहने वाले हैं। और देखिए, सूर्य बुध की प्रभावशाली अवस्था व्यय भाव पर बनी हुई रहने वाली है, जिसमें बुध का परिवर्तन 22 जून को होने वाला है। 22 जून को बुध की अवस्था व्यय भाव से निकलकर राशि के ऊपर प्रभावी होने वाली है और बृहस्पति शुक्रदेव के साथ राशि के ऊपर युति बनाकर गोचर करने वाले हैं। इसमें बृहस्पति राशि के ऊपर उच्चस्थ अवस्था में गोचर करने वाले हैं। तो पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग हंस नाम का राजयोग भी गुरु बनाए हुए हैं। तो ये तो हमने आपको जानकारी दिया कि इस पूरे 10 दिनों की समयावधि में राशि के ऊपर ग्रहीय अवस्था कैसी रहने वाली है। यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे, राहु केतु की अवस्था लंबे समय से आपके लिए ज़्यादा बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से देखिए अष्टम भाव में राहु हैं तो आपको वैवाहिक जीवन में समस्या हो रही है। यहाँ पर राहु के होने से कर्क राशि वाले जातकों को हेल्थ के मामले में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ पर कर्म क्षेत्र के मामले में अस्थिरता और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। व्यर्थ का व्यय आपके जीवन में लगातार हो रहा है और जो राहु की चौथे भाव पर जो दृष्टि है, इसकी वजह से पारिवारिक जीवन के मामले में भी बहुत सारे जातकों के जीवन में उतार चढ़ाव की अवस्था, समस्याओं की अवस्था लगातार बनी हुई है। तो देखिए, कर्क राशि के सभी जातकों के जीवन में ऐसी अवस्था नहीं है, लेकिन बहुत सारे जातकों के जीवन में राहु केतु के दुष्प्रभावों की वजह से समस्याएं आपके जीवन में आपको मिल रही है। अब हम आपको बताना चाहेंगे आपके लिए इस पूरे 10 दिनों में सकारात्मकता क्या रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं कर्म क्षेत्र के मामले में समय कैसा जाने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों के कर्म भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो कि 21 तारीख को लाभ भाव में जाने वाले हैं
और दूसरी बड़ी प्रभावशाली अवस्था ये है कि राशि के ऊपर जो हंस नाम का राजयोग है, ये आपको बहुत बेहतर परिणाम देने के लिए तत्पर है, क्योंकि गुरु आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और राशि के ऊपर जब उच्चस्थ अवस्था में मौजूद हैं तो इनका भाग्य भाव से लगातार संबंध बना हुआ है। तो इस 10 दिनों की समयावधि में कर्क राशि वाले जातक जो हैं अपने जीवन में रुके हुए कार्यों को पूरा करवाने में कामयाब होने वाले हैं। देवगुरु की प्रभावशाली जो अवस्था रहने वाली है, आपके व्यक्तित्व में आकर्षण देने वाली है और आपके व्यक्तित्व में ज्ञान की परिपूर्णता आपको देने वाली है। इसकी वजह से वर्क प्लेस पर आप सम्मान के अवसरों को भी पाने में कामयाब होंगे और कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में खुद के व्यक्तित्व के द्वारा नए अवसरों को बनाने में भी कामयाब होने वाले हैं। 21 तारीख को जो मंगल आपके लाभ भाव पर जाएंगे कर्मेश होकर, इसकी वजह से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में यदि आपके पास कोई कार्य व्यवसाय नहीं है तो यहाँ पर आपको नए कार्य व्यवसाय की अवसर मिल सकता है। मंगल की जो प्रबलता रहने वाली है, ये वर्तमान समय में ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में भी और वर्तमान में जो जातक सेना पुलिस आर्मी के फील्ड में काम करते हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के फील्ड में, मेडिकल फील्ड में जो लोग काम करते हैं, इन सभी जातकों के जीवन में बड़े परिणाम की अवस्था आपके जीवन में आपको देने वाली है। तो करियर के लिए देखिए समय बेहतर रहने वाला है। बात करते हैं इस समयावधि में जून का ये जो 10 दिन है, इसमें धन की अवस्था क्या रहने वाली है। देखिए राशि के दूसरा घर धन के लिए जिम्मेदार है और धन भाव के स्वामी व्यय भाव में लगातार रहने वाले हैं। और देखिए लाभ भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं जो कि राशि के ऊपर रहने वाले हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में आमदनी के मामले में तो समय बेहतर है, चूंकि 21 तारीख से लाभ भाव में मंगल देव का भी गोचर हो चुका है। तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में यदि आप प्रयासरत हैं तो आपके जीवन में आमदनी में वृद्धि आपको इस समयावधि में मिलने वाली है। लेकिन धन भाव के स्वामी व्यय भाव पर बने हुए हैं तो कर्क राशि वाले जातकों का व्यर्थ का व्यय भी होने वाला है। परिवार के ऊपर भी धन का व्यय ज़्यादा से ज़्यादा होने वाला है। हॉस्पिटलाइज खर्चों में बढ़ोतरी की संभावनाएं इस समयावधि में रह सकती है। साथ में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में आपको राहु देव के अवस्था जो है, लगातार सूर्य देव को राहु प्रभावित कर रहे हैं। सूर्य धन भाव के स्वामी हैं और राहु की दृष्टि सूर्य देव के ऊपर लगातार बनी हुई है। तो इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों को इस बात का ध्यान रखकर चलना है कि वर्तमान में शेयर, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों में आप अपने जीवन में धन का निवेश करते समय सावधान रहें, तो ये समय बेहतर रहने वाला है। पारिवारिक तौर पर यह समय कैसा जाने वाला है। देखिए द्वितीय भाव के स्वामी द्वादश भाव में बने हुए हैं और चौथे भाव में राहु देव की लगातार दृष्टि पड़ रही है। तो मिला जुला परिणाम पारिवारिक जीवन के लिए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कर्क राशि वाले जातकों को जून का ये जो 10 दिन का समय रहने वाला है, इसमें पारिवारिक दबाव भी आपको मिल सकता है और भाग दौड़ का सामना भी परिवार के लिए करना पड़ सकता है। लेकिन वर्तमान में एक बेहतर अवस्था आपके लिए जरूर है कि नवम घर बृहस्पति के द्वारा प्रभावित है। तो ऐसे में कर्क राशि वाले जातकों को घर के बड़े सदस्यों के सहयोग की संभावनाएं भी आपके जीवन में आपको मिलने वाली है। तो परिवार में आपको लंबी यात्राएं भी आपको मिलेंगी। घर के बड़े सदस्यों के सहयोग की अवस्थाएं भी आपके जीवन में मिलने वाली है। रिश्तों में देखिए प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए इस समय कैसा रहेगा। तो देखिए पंचम भाव के स्वामी मंगल बनते हैं जो कि राशि के 11th हाउस में जा चुके हैं। तो प्रेम रिश्तों के मामले में मंगल की 7वीं दृष्टि जो पंचम घर को प्रभावित करने वाली है, इसकी वजह से ये समय 21 से लेकर प्रेम जीवन के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अगर आप किसी भी नज़दीकी संबंधों में, किसी भी आप दोस्ती यारी में आपका जुड़ाव है, तो ये समय बेहतर रहने वाला है। लेकिन बात करें वैवाहिक जीवन के मामले में समय कैसा रहेगा। देखिए वैवाहिक भाव पर भी शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव है और बृहस्पति की दृष्टियां हैं। तो ये समय वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए भी बेहतरीन परिणाम आपको देने वाला है।
और कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में संबंधों में उत्साह की अवस्थाएं भी आपको वैवाहिक जीवन के मामले में मिलने वाली है। यहां पर देखिए बात करते हैं कर्क के लिए हेल्थ के मामले में समय कैसा रहेगा। तो देखिए कर्क राशि वाले जातकों के लिए आपकी राशि के छठे भाव के स्वामी जो बनते हैं बृहस्पति उच्चस्थ अवस्था में राशि के ऊपर बने हुए हैं, तो सेहत के मामले में आपको बेहतर रिजल्ट मिलने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों को इस पूरे 10 दिनों में बड़ी व्याधि और बड़ी बीमारियों के ना होने की संभावनाएं ही रहने वाली है। आपकी मनो ऊर्जा प्रबल रूप से सशक्त रह सकती है। साथ में अगर कोई बड़ी बीमारी भी आपके जीवन में चल रही है, उससे निकलने के लिए यहाँ पर बेहतर स्थितियाँ दिखाई देने वाली है। राहुदेव अष्टम घर में जो बने हुए हैं, तो इसकी वजह से कर्क राशि वाले जातकों को इस बात का ध्यान रखकर जरूर चलना है या आप जीवन में किसी भी प्रकार की एडिक्शन से अगर आप बचते हैं तो ये समय ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। धार्मिक उपायों की जानकारी कर्क राशि के लिए दिया जाए। सबसे पहले इस समयावधि में मीठा जल शिवलिंग पर अर्पित करना, महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। उसके अलावा कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का जो लोग पाठ करते हैं उनको भी बेहतर परिणाम मिलेगा। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर परिस्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।